हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा जो एक्सरसाइज है वो 1.4 है, 9 क्लास चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स चल रहा है हमारा। आज हम जो स्टार्ट करेंगे 1.4। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक मैट्रिक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होता है। इसके भी कुछ रूल्स हैं, अगर यानी कि ज़रूरी नहीं कि हर मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई पॉसिबल हो, तो कुछ रूल्स हैं वो हम आज सीखेंगे कि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई पॉसिबिलिटी कब मुमकिन है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.4 का कि ये दोनों मैट्रिक्स जो आपस में मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स देखें, ये दोनों मैट्रिक्स हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो हमारे जो पहला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर देखते हैं। जो पहला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2/2 की मैट्रिक्स, हमने 2/2 की मैट्रिक्स लिख ली। और ये दूसरा जो मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है वो 2/1 का मैट्रिक्स है ये। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रो हैं और एक कॉलम है, तो 2/1 का मैट्रिक्स है। तो आपने क्या याद रखना है कि पहले मैट्रिक्स का पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के अगर बराबर हो जाए, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है। तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। नेक्स्ट, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप देखें इसका यानी कि पहला रो होता है, दूसरा कॉलम, तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर आ रहा है, तो ये दोनों मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई तो होंगे, जब हमारा आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/1 के मैट्रिक्स। इसी तरह ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और जो हमारा आंसर आएगा वो 2/2 के मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये अक्सर MCQs में सवाल पूछे जाता है कि 2/2 के मैट्रिक्स है और 2/2 के मैट्रिक्स है, तो हमारा आंसर जो है वो उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये हम बगैर मल्टीप्लाई किए हम बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 है। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये है 2/1 की मैट्रिक्स है। इसी तरह ये मैट्रिक्स 2/2 की मैट्रिक्स है। अब देखिए, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर नहीं है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 4 हमारे पास है। आपके पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 3/2 की मैट्रिक्स है, और ये 2/3 की मैट्रिक्स है। तो देखें, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है, इसका मतलब है ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और जो हमारा आंसर आएगा वो 3/3 की मैट्रिक्स है। इसी तरह ये मैट्रिक्स देखें, इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 की मैट्रिक्स है, और ये 3/2 की मैट्रिक्स है। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और जो हमारा आंसर है वो 2/2 की मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ ये सीखा कि एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होता है। तो ये रूल्स याद कर रख लें आप लोग। पहले हमने ये देखना है मल्टीप्लाई पॉसिबल भी है या नहीं है। पॉसिबल है तो फिर इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।